नमस्कार दोस्तों, आज मनीष कश्यप भैया के बारे में जानते हैं। क्या वो बीजेपी में जाके सही किए हैं या नहीं। बहुत से विवाद हो रहे हैं कि मनीष कश्यप ने ऐसा किया। उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी को मन की ठेस या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं, बस अपना राय देने के लिए बनाया गया है। इस पार्क में बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या किसी से चंदा लिए हैं या नहीं नहीं लिए वो दूर की बात है। हाँ, लेकिन मेन पॉइंट बनता है क्या बीजेपी में जाके वो सही कि जो आज तक उनके खिलाफ बतियाते थे, वो किसी सरकार के पक्ष में नहीं जाते थे। जो गलत करता था वो बोलते थे, जो सही था उसके साथ सही था। उसके बाद भी वो बीजेपी में इतना बात होने के बाद भी गए। तो पूछते हैं, यहाँ सामने हमारे एक लोग हैं, जैसे देख सकते हैं आप, वो खड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे अभी वो क्या बोलते हैं। चलिए पूछते हैं कि मनीष कश्यप भैया के बारे में, जिन्हें लोग सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। हेलो सर, नमस्कार, आपको हमारे ब्लॉग में स्वागत है। जी नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मनीष कश्यप की जहाँ तक बात करते हैं, मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। उसने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि एक कोशिश कर रहा था कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, समाज को कुछ आईना दिखाएं, और वो एक नेता बनने का प्रयास किया, जो मेरे अनुसार वो उचित कहीं से भी नहीं है, क्योंकि उसको इसी काम को करना चाहिए था और ठीक से। और किसी भी नेता के प्रति, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, किसी को क्वालिफिकेशन पर भी, कोई योग्यता पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसको बारीकी पर से पढ़ना चाहिए कि हमारे संविधान में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, क्योंकि राजा अशिक्षित भी हो सकता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जितने आईएएस आपने सुना है, आईएएस आईपीएस, ये सारे काम यही निपटाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम ये जो होता है, नेता का काम केवल बैठक करना होता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक बार मनीष भाई का सुना था बात कि किसी को बता रहे थे कि पढ़े लिखे कम हैं, वो 8वीं फेल 10वीं फेल की बात कर रहे थे। तो ये मुझे प्रॉपर ठीक नहीं लगा कि किसी को उंगली ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड के रूप में बात करनी चाहिए। किसी का सम्मान करने में क्या जाता है। हमारा भारत की परंपरा है कि किसी को सम्मान करने में कोई पीछे नहीं रहता है। सम्मान सबको मिलना चाहिए हमारे देश। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आज की इतनी जो गर्मी हो रही है और इतना तेज़ी से जो वृक्ष काटा जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, इस गर्मी के बारे में। अरे लोगों चूतिया है, लोग जो ये नहीं काटना चाहिए पेड़ पौधे को। केवल सरकार पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार के पास कानून है, बहुत सारे कानून बनाए हैं लोगों के लिए, हित के लिए बनाए हैं। वो कानून आपको मानना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि गर्मी कितना है, लोग कैसे पेड़ के आड़ में आकर अपनी गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गर्मी को तब्दीली करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए पेड़ पौधे आवश्यक है। ऑक्सीजन आप लेते हैं और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। वन संरक्षण करना चाहिए, मिट्टी बांध बना के लोगों को ये उपाय करना चाहिए। लेकिन समाज में शिक्षित और अशिक्षित वर्ग हैं, लोग इसके बारे में जागरूक एनजीओ काम करना चाहिए। रूरल एरिया में, ख़ास तौर पे ग्रामीण एरिया में इसका भी पहल होना चाहिए, जो पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। सरकार से हटके क्या हर एक आदमी को एक एक पेड़ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, एक ये पौधे तो लगाना चाहिए या नहीं। आपने सही मुद्दा उठाया कि हर व्यक्ति को चाहिए कि एक एक पेड़, प्रयास एक पेड़ से करें, और जितना भी लगा सकते हैं एक व्यक्ति, जितना भी संभव हो पाएगा वो करना चाहिए। क्योंकि पेड़ लगाने से परोपकार के क्षेत्र में काम तो होगा ही, साथ में एक कर्तव्य भी आप निभा पाएंगे इसके माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो के माध्यम से सारे लोग ये इस बात पे बल देंगे कि एक पेड़ पौधे को न काटा जाए, बल्कि एक लगाया जाए, उसमें बढ़ोतरी किया जाए, ताकि हमारा समाज, देश अच्छा बने। विश्व गुरु तभी बनेगा जब एक एक करके व्यक्ति अपने प्रयास, अपने कर्तव्य और अधिकार के बारे में जाने। देखिए सर, ये हम गार्डन में हैं और यहाँ देखिए, यहाँ लोग हैं और आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग। आपको जैसे जिधर जूमिंग होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको इधर साइड में दिख रहा होगा कितने सारे लोग और वृक्ष के नीचे हैं, देख सकते हैं वृक्ष के पास। और हर जितना वृक्ष है, कम से कम इस पार्क में हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं। और इनसे सारे लोग से यही सब बात हुआ है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्या सरकार ने, जैसे लोग सुनने में आया है अडानी अंबानी को, जैसे इतना तेज़ी, एक कोई कितना शायद किलोमीटर का था जो पौधे ने
बेच सरकार ने बेचा है, क्या वो सही किया सरकार ने? नहीं, सरकार ने ये तो गलत किया है। वो कंपनी छत्तीसगढ़ में कोई इलाका है हाँ, जो छत्तीसगढ़ में। ऐसा कोई बताया था कि कुछ 170 एकड़ की लगभग ज़मीन है जिसमें पेड़ पौधे और पेड़ काटने का मतलब है कि आप जीव जंतु को भी परेशान कर रहे हैं कि उसका भी एक घर होता है, उसका भी अनुकूलन वातावरण होता है जहाँ पे चाहे आप एक छोटे चींटी कीड़े मकोड़े की भी बात करें तो उसके लिए भी अपनी रहने की जंगल को अवस्था कितना सारा जानवर और कितना सारा बेघर हो गए, कितना जानवर, कितना पशु पक्षी जितने भी हाँ, थे उस जंगल में सारे बड़े बेघर हो गए। क्या इसमें सरकार की गलती नहीं है? हाँ, सरकार की तो सरकार को बिल्कुल इस देखिए। बात पे नहीं सोचना देखिए, चाहिए? सरकार जनता चुनती है और फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। ये जो है ना सरकार को चयन करने का यही प्रक्रिया है। जो डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र में ऐसा सिस्टम है कि जनता का पावर होना चाहिए, लेकिन ये हमारे देश में जनता का पावर रह नहीं जाता है। केवल वोट बैंक का एक राजनीति है कि वोट बैंक मतदान आप करें, उसके बाद तो जो पॉलिसी अपनी सरकार जो चाहता है, अपने हित कंपनी को भला करने के लिए चाहती है, कॉरपोरेट सेक्टर को करती है। लेकिन हमारे स्टूडेंट, किसान, मजदूर और उनके लिए आज ट्रेन में देखिए कितना भीड़ हो रहा है, लोग बाथरूम में लोग जाते हैं, फिर भी उस चीज़ को, ज़मीनी हालत को देखकर भी लोग मुद्दा नहीं उठाते हैं जो जेन्युइन है। बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, हमने देखा जयपुर, पटना लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनका रोज़गार का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। तो आवाज़ उठाने के बाद इनके प्रति जो सरकार का उदासीन रवैया है, जो नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच नौकरी के बारे में बोले तो एक चीज़ और बता दीजिए। जैसे मनीष कश्यप जी ने कहा, जिन्हें नौकरी नहीं मिला है वो आतंकवादी हैं, क्या ये एक सही नहीं, ये क्या जवाब? देखिए, शब्द का तो मर्यादा होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज के लिए। ख़ासतौर पर अगर मनीष कश्यप हैं तो उनको इस बात से रूबरू होना चाहिए कि हम ऐसे शब्द को बोलें जो समाज को गलत प्रभाव सबसे ना पहले पड़े। तो मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या उनको नौकरी नहीं मिला है, क्या वो आतंकवादी हैं? नहीं, देखिए, ये शब्द तो खैर हम आतंकवादी शब्द किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी प्रॉपर नहीं है, उचित भी नहीं है किसी को जाने बिना। और हमारे देश में सर, कानून बात ही मुद्दा ये भी है क्योंकि उनको खुद को ही सरकारी नौकरी नहीं मिला है। कहने के लिए कह दें कि हाँ हम नहीं ले सकते, यार मिलेगा तो कौन छोड़ता है? उनको खुद को नहीं मिला है, पहले अपने अंदर झांक के देखें ना। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनका रिस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे नहीं ना बोल सकते जिसको नहीं मिला है वो आतंकवादी है। ऐसा कुछ सुनने में आया था, बोले हैं, क्या ऐसे बोलना ठीक है? अगर ऐसा बोला होगा तो मतलब उचित नहीं है। किसी को भी आतंकवादी, टेररिस्ट कहना ठीक नहीं है। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो सर्वोपरि है, जो डिसीजन लेते हैं, कानून सम्मत डिसीजन लेते हैं, इनको में हम सम्मान करते हैं। यही हमारा आशा का किरण है, जहाँ से न्याय लोगों को मिलता ही है। तो इसमें विश्वास करना चाहिए। किसी को आतंकवादी, किसी की पब्लिसिटी कुछ शब्द बोलकर ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में फले फूले सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है वो कृतार्थ होना चाहिए, सार्थकता दिखना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गारी में छात्र छात्राएं हमारे परेशान होते हैं, पेपर्स देते हैं, पेपर लीक होते हैं, फिर वो परेशानी कितना झेलते हैं, तो उनसे आप रूबरू होंगे तो पता चलता है। सरकार को क्या है, सरकार में तो सत्ता 5 साल के लिए वो बनते हैं, सरकार अपनी, उनका तो चलता रहेगा, उनका होता तक जो है उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक स्टूडेंट अपना माता पिता का पसीना गाढ़ी कमाई जो उनका यूज़ होता है और अपने कठिन परिश्रम तपस्या करके वो रिटर्न निकालते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट देते हैं, उसके बाद अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो ये अफसोस की बात है। मैं सीधा सी जानता हूँ कि जो रोज़गार है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबको जो रोज़गार देना मुश्किल होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी वो वातावरण बनाना चाहिए जिससे सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी में भी लोगों को रोज़गार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो सरकारी में भी 15 से 20 लाख वैकेंसीज है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाला जाता। वैकेंसी निकाली भी जाती तो वो पेपर लीक हो जाता है, फिर वो जांच का विषय हो जाता है। अब कौन दोषी है कौन नहीं है, ये तो जांच का प्रक्रिया होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मनीष कश्यप तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।